बातें उसका संवेदन जी पर नहीं आया और जितना बोला मुंशी भाई था वैसा नहीं था कि आज तक की सुन पाएगा, लेकिन आप कृपा से आज ये बहुत सफल है और आने वाले दौर में और अधिक सफल रहेगा। धन्यवाद। उम्र 59, एक किसान परिवार में पैदा हुई। मेरे पिताजी प्रीतम डायरेक्टर और दिल्ली के रास्ते में। मेरी शादी एक सैनिक परिवार में हुई। सैनिक और किसान और फौजी दोनों का जीवन मैंने नजदीक से देखा और उसी से हिम्मत लेके साहस लेके मैं ये सब जो है कर पाई। और 70 साल की उम्र में 69 की उम्र में मैंने सोचा कि भाई ये तो ये उम्र जो है अब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, तो बिस्तर में बैठने के लिए देश के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। तो देश का नाम रोशन करने के लिए देश का अपने देश का झंडा विदेश तक पहुंचाने के लिए ये मेरी सोच है। मेरी सोच ये थी कि जो भारत की जवान लड़कियां ही नहीं, बच्चे ही नहीं, एक बुजुर्ग महिला भी जो है देश का नाम वहाँ विदेशों तक रोशन कर सकती है। ये सोच लेके मैं स्टेज में और कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत, आप अंदाजे से आप सोच के बाहर से मेहनत जो है मैंने 6 महीने की और इतना किया कि बीच के लिए मैंने ये देखा जब हिम्मत खत्म हो जाती है एक इंसान की, जब उससे आगे बढ़ता है तब मेडल मिलता है, तब और इसी चीज को हासिल करने के लिए कोई मुझे ये नहीं कि मुझे मेडल मिलेगा या नौकरी मिलेगी, वो मेरे दिल में उस टाइम था ही नहीं। मेरे दिल में ये था कि भारत का झंडा विदेश तक जाना चाहिए, भारत का नाम होना चाहिए। बस यही सोच लेके मैं गई और ये सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि भाई उम्र कोई जो है किसी भी उसमें बाधा नहीं बनती। आप में हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, साहस है, हिम्मत है, तो कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कहीं भी पहुंच सकते हो। उसमें आपके अंदर कोई बाधा कभी नहीं बनी। तो सभी को यही है कि उम्र को मत देखो और आगे भी मैं सभी महिलाओं को या मेरी एज के हैं उनको यही संदेश दूंगी कि भाई बिस्तर पर नहीं, मैदान में आओ और कुछ करके जाओ। कम से कम हम किसी के सहारे से ना रहे। बस यही संदेश है जो है आप सबको, अपने बने वो भाइयों को, सबको यही देना चाहती हूँ। बच्चे तो हमारे हैं ऐसी मेहनत करने वाले, लेकिन जो भी 70 साल के हैं, 65 से ऊपर है, उनके लिए खास कर जो है ये गेम या ये खेल, कोई भी गेम है, कोई भी खेल है, उसमें आगे आगे हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए और अपने देश का नाम। धन्यवाद। सबसे पहले जहाँ तक सवाल है मेरी कोचिंग का, मम्मी को जो कोच किया, ये जो जर्नी थी शुरू हुई थोड़े से हंसी मजाक में। मम्मी ने एक दिन ऐसे बोला मेरे को कि बेटा तू सबको सिखाता है, इतने साल हो गए, स्पोर्ट में 10-11 साल हो गए हैं, तो हंसी मजाक में बोला गया मेरे को सिखा। अब चैलेंज ये था कि मेरी मम्मी है, मैं बेटा हूँ इनका, किसी भी पॉइंट में बोल सकती थी मुझसे नहीं हो रहा, बट मैंने एक इनसे वादा लिया कि आप बीच में नहीं छोड़ोगे, जैसे सिखाऊंगा वैसे सीखोगे, बेटा समझ के नहीं सीखोगे, वो गुरु समझ के सीखोगे। तो इन्होंने वो एक प्रॉमिस लिया मेरे से और बहुत मेहनत करी। मतलब एज अ कोच मैं बताना चाहूँगा कि जितनी टेक्निकली साउंड होना चाहिए एक खिलाड़ी को, उतनी मेरी मदद नहीं है, चाहे इसलिए भी क्योंकि एक एज के बाद सीखने में समय लगता है, लेकिन जो चीज इनके अंदर है वो है दृढ़ता, जज्बा। मतलब कहते हैं ना कि आपका जो हार्डवर्क होता है वो हर चीज को ओवर शैडो कर देता है।
चाहे आप स्किल है आप में या नहीं है। तो इनके अंदर ये है कि मैं चाहे सही फॉर्म से करूँ ना करूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। हाथ फटे, कुछ घुटने में दर्द आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और एक और चीज मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10-11 साल पहले हमने शुरू किया था ये खेल। मनीष जी भी हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी, प्रेम भी है। और तब जब हम बाहर खेलने जाते थे तो हमें बाहर के विदेशी खिलाड़ियों को देखकर के घबराहट सी होती थी। हम इंटिमिडेट हो जाते थे, अरे इतने तगड़े हैं, हम क्या करें। वो शुरू में धीरे धीरे घबराहट सिर्फ आगे बढ़े, हम थोड़ा सा अपने अंदर करेज लेके आए, शुरू की करी। आज सिचुएशन ये है कि 8 के 8 खिलाड़ियों की विदेशियों ने तारीफ करी है। मेरी मदर के लिए भी कॉम्प्लीमेंट किया गया है, मुझे भी किया गया है। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आप वो भी समझते हैं कि इंडिया से अगर कोई खेलने आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हरा के जाएगा। 10-11 साल में ये स्पोर्ट है, इतना बड़ा है, छोटा स्पोर्ट है, रशिया का स्पोर्ट है। लेकिन अब मेरी गुजारिश यही है हमारे सिस्टम से या हमारी मौजूदा सरकारों से कि हमारी इस चीज में मदद करें, क्योंकि अभी तक ये स्पोर्ट सेल्फ स्पॉन्सर्ड है। अगर कुछ मदद होगी तो हम इसको आगे और इम्प्रूव कर पाएंगे। हाल ही में मैंने और प्रेम भाई और मनीष भाई सबने मिलकर एक स्टेट चैंपियनशिप करी थी, जिसमें पहली बार 60 से 65 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अगर ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी सरकारें या हमारे सिस्टम है वो आगे आएगा तो शायद हम और बेहतर कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मेरे गुरु और IKMF इंडिया यानी कि इंटरनेशनल केमिकल मैराथन फेडरेशन इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अटल सरकार जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही 2 केटल बेल से भी करते हैं, जैसे मैं 2 कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, ये दोनों ही पागल हैं, दोनों ही जिद्दी हैं। बोला दोनों ही जिद्दी है, दोनों पागल है। और देखना कुछ ना कुछ तो करेंगे।